आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जरायुज एवं अण्डप्रजक जंतु। कहने का मतलब है कि ये जरायुज क्या होती है, वो अण्डप्रजक क्या होती है। ठीक है, तो जरायुज का मतलब होता है वैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं, उसे कौन सा जंतु कहते हैं? जरायुज। क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। जैसे मनुष्य स्वयं कौन सा जंतु है? जरायुज है। मनुष्य भी किसको जन्म देती है? शिशु को जन्म देती है। ठीक है, गाय, भैंस, कुत्ता, ये सब कैसा जंतु है? जरायुज। अरे कुत्ता के प्रयोज में तो जरायुज समझ में आया आप लोगों को? वैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं? जरायुज। उसे क्या कहते हैं? जरायुज। अण्डप्रजक किसको कहेंगे? वैसे जंतु जो अंडे को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं? अण्डप्रजक जंतु। इसमें टोटल लमसम पक्षी आ जाएगा कि नहीं? पक्षी क्या देते हैं? अंडे। मछली क्या देते हैं? अंडे। समझ में आया? ये सब कौन सा जंतु है? अण्डप्रजक जंतु। कौन सा जंतु है? अण्डप्रजक जंतु। तो अण्डप्रजक जंतु किसको कहते हैं? समझ में आया? बोलिए। वैसे जंतु जो अंडे देते हैं उसे क्या कहते हैं? अण्डप्रजक जंतु। ठीक है, आपको लिख भी दिया गया है। जरायुज वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, जरायुज जंतु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे गाय, कुत्ता, भैंस, मनुष्य, सब इसका एग्जाम्पल है। किसका? जरायुज का। इसके बाद अण्डप्रजक है वे जंतु जो अंडे देते हैं, अण्डप्रजक जंतु कहलाते हैं। जैसे इसमें मुर्गी है, पक्षी है, कछुआ, मछली इत्यादि हो सकता है। इसके बाद मैंने देखा शिशु से वयस्क। ठीक है, ये शिशु से वयस्क क्या होती है कि जब कोई शिशु जन्म लेता है तो वयस्क तक जाता है, तो शिशु जन्म लेने के बाद धीरे धीरे किस अवस्था में पहुंच जाती है? वयस्क अवस्था में पहुंच जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने लिया है मेढक का। किसका लिया है? मेढक का। ठीक है, मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्था को देखना है इसमें। तो मेढक में 3 स्पष्ट अवस्था देखने को मिलता है। पहला अवस्था उसका है अंडा, इसके बाद टैडपॉल, इसके बाद वो किस अवस्था में चला जाता है? लार्वा। किस अवस्था में चला जाता है? लार्वा। अब देख सकते हैं यहाँ पहले अंडा, फिर टैडपॉल, टैडपॉल को क्या कहते हैं? लार्वा। और लार्वा के बाद ये क्या बन जाता है? वयस्क। कितनी अवस्था हो गई? 3 अवस्था। अंडा, टैडपॉल, वयस्क। ये अंडा तो आप नहीं देखे होंगे, लेकिन ये टैडपॉल जो है ना, इसे आप देखे होंगे, जिसको आप लोग पानी में छोटे छोटे गबड़े गुपची में इसको देखे होंगे, जिसको आप लोग देहाती भाषा में बेंग मछली कहते हैं। कौन मछली कहते हैं? बेंग मछली। आपको लगता है कि वो मछली ही है, लेकिन वास्तव में मछली नहीं होती, लेकिन उस समय मछली की तरह जीवन बिता रहा होता है। ठीक है, तो ये टैडपॉल आप लोग अवश्य देखे होंगे। यही जब आगे विकसित होती है तो क्या बन जाता है? एक वयस्क मेढक के रूप में बन जाता है। ठीक है, टेट पर रूपांतरित होकर के वयस्क होने में वो वयस्क होकर के बदल जाता है, जो वो छलांग लगा सकता है, तैर सकता है। ठीक है, तो टेट पर रूपांतरित होगा, यह वयस्क में बदल जाता है, जहां से क्या कर सकता है? छलांग भी लगा सकता है और तैर भी सकता है। टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कयांतरण कहलाता है। ये पॉइंट आपको याद रखने योग्य है, कयांतरण किसे कहते हैं। तो टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? कयांतरण। क्या कहलाता है? कयांतरण कहलाता है। यहाँ पूरा मेढक का जीवन चक्र दिया हुआ है। किसका चक्र ये है? मेढक का जीवन चक्र। जैसे ये मेढक का अंडा है, ये अंडा से आरंभिक टेडपोल बना है, और आरंभिक टेडपोल से ये बाध का टेडपोल बना है। आप देख सकते हैं छोटा था, छोटा से क्या हुआ? बड़ा। अब ये बाध का टेडपोल से ये फिर हो गया एक वयस्क। ये पूरा मेढक है। पता नहीं ये कोची का फिगर है, मेढक का ही होगा उम्मीद है, बनाए तो मेढक का ही, पता नहीं किस चीज का हो गया है। तो ये वयस्क मेढक बन गया। फिर सोचिए ये मेढक फिर से ये अंडे को देगा, और ये अंडे फिर से आरंभिक टेडपोल, और ये फिर से बाद का टेडपोल, और फिर से क्या बन जाएगा? एक वयस्क मेढक बन जाएगा। तो ये पूरा किसका जीवन चक्र है? मेढक का जीवन चक्र है। आपको समझ में आया? जरायुज अण्डप्रजक जंतु।